आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है। जो जदयू का एमपी था वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ही लोग बने हैं। इस बार तो वो सहारा भी उनको नहीं है। तो विपक्ष तो कहीं दिखता नहीं है लोकसभा के चुनाव में। अब कह रहे हैं विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ये शुरू से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। लालू यादव जो एक्टिव नहीं थे, 15 के बाद फिर से दोबारा एक्टिव हो गए हैं। आप भी देख रहे होंगे, चाहे जितनी भी बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन की, तीनों बैठक में वो शामिल रहे हैं और वहां पर भाषण भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, लालू शैली एक बोलने का तरीका है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अभी सीबीआई का इंक्वायरी का जवाब देते देते परेशान है, ईडी का जवाब देते देते ही परेशान है। उनको तो फुर्सत ही नहीं है राजनीति करने की, लेकिन राजनीति में एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए वो बीच बीच में कुछ बयान दे। आज के दिन में क्या लालू यादव की यही स्थिति है जिसकी एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका ना हो, वो आदमी बोल रहा है कि हम ही प्रधानमंत्री बना देंगे। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है ना कि हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं इसका। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। तैयारियां जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से शुरू कर दी हैं। यहाँ पर बक्सर की भूमि पर, महर्षि विश्वामित्र की भूमि पर बिहार बीजेपी के सम्राट चौधरी आज आने वाले हैं। उन्हीं के स्वागत में देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा सबसे पहले कि कैसी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि अभी आज सम्राट चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतलब क्या उनको दिखाना चाहते हैं कि क्या जो बक्सर की भूमि है उनको? देखिए, हमारे ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हुआ है, बहुत ही मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। आप कभी बिहार भाजपा कार्यालय में जाइएगा, दिन भर वो वही बैठे रहते हैं, खाना भी वही खाते हैं। तो संगठन के लिए एक समर्पित और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष हम लोग को मिले हैं। अभी जब पता चला कि वो बक्सर आने वाले हैं, जनता में भी उत्साह दिखाई दिया और हम लोग उस उत्साह को केवल एक मार्ग दे रहे हैं कि किस तरह से उनका जो ये है उनका हम लोग अच्छे से सम्मान दे सकें। यहाँ पे पार्टी वर्कर्स नहीं है, सब सम्मानित नागरिक हैं, वो यहाँ जमा हुए हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं 2 घंटे से कि कब वो आए और हम लोग उनका स्वागत करें। अब लोग स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की हम लोग बात करें, बक्सर लोकसभा की बात करें तो बक्सर लोकसभा में आपकी नज़र में कितना विकास हुआ है 10 सालों में? देखिए, जो विकास बाकी जगहों का हुआ है, अगर आप बिहार में बाकी डेटास उठा के देखिएगा तो उसी अनुपात में बक्सर में भी विकास हुआ है। लेकिन बक्सर में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं और यहाँ की पढ़ी लिखी जनता सब बातों को अच्छे से समझती है, इसलिए उनकी आशा बहुत है कि और भी विकास होने की संभावना थी। पूरे बिहार में या आप कहें यूं कि पूरे देश में शिक्षा के स्तर पे, चिकित्सा के स्तर पे, टूरिज्म के स्तर पे बहुत सारी संभावना रहती है और हमेशा उनको तराशने की जरूरत रहती है जिससे कि उस जगह का विकास हो सके। उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी रोल होता है और हमारे जो सांसद हैं यहाँ से, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है यहाँ पे संस्कृति को बचाने की, इसको आगे बढ़ाने की, यहाँ उद्योग धंधा लाने की उन्होंने कोशिश की है और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। एक और मुद्दा चलता है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, खास करके सांसद को, क्योंकि सांसद तो कहीं के रहते हैं और कहीं चुनाव लड़ लेते हैं। तो सांसद की बातें होती है कि सांसद बाहरी भीतरी का, वो भागलपुर से हैं। यहाँ की जनता, एक दिन मैं आया था तो लोग कहते हैं कि अगर लोकल सांसद होते, इसी क्षेत्र के सांसद होते तो ज्यादा विकास होता। क्या आप मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, अभी जैसा मैं कहूँगा, आपने भी कहा कि संविधान के हिसाब से कोई भी भारतवर्ष का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें दो मत नहीं है। और अगर वो बहुत बड़ा नेता होता है, बहुत पॉपुलर होता है, तो उसको हर जगह की जनता चाहती है कि वहाँ से वो चुनाव लड़े। हमारे जो यहाँ से सांसद है अश्विनी चौबे जी, वो काफ़ी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया है। लेकिन कुछ जगहों पे जनता को अगर निराशा है तो वो चीज़ें भी आगे के दिनों में पूरी की जाएगी और जनता को भाजपा कभी निराश नहीं करेगी, जरूर ही उस पर आगे काम होगा।
बहुत सारे नाम की चर्चा है इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है कि बीजेपी, ये भी एक बीजेपी का जो क्राइटेरिया है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। आपकी भी चर्चा है यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चाएं चल रही है। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जो है, जो वर्तमान सांसद है, उनका टिकट काट करके यहाँ लोकल जो भी कैंडिडेट हैं उनको टिकट दे सकती है? देखिए, भाजपा के कार्य करने की शैली अलग है और चर्चाओं पे ध्यान नहीं देती है पार्टी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने होंगे तो आपने कभी गेस नहीं किया होगा कि वही बने हैं। तो पार्टी कार्य करते रहती है, देखते रहती है कि कौन कर्मठ है, कौन मेहनती है, कौन अच्छा काम कर सकता है, जो अनुशासित है। ये सारी बातों पे पार्टी ध्यान देती है और पार्टी से ही ये डिसीजन होता है। हमारे यहाँ इंडिविजुअल व्यक्ति का डिसीजन भी नहीं चलता है। आपको कोई आदमी नहीं बोल सकता है कि कौन कहाँ का उम्मीदवार बनेगा। हमारे यहाँ कोर कमेटी होती है, वो उसको डिसाइड करती है। कोर कमेटी का डिसीजन फिर सेंट्रल कमेटी को जाता है, वहाँ की कोर कमेटी डिसाइड करती है। तो इतना प्रोसेस हमारे यहाँ सम्मिलित प्रयास का रहता है कि कोई इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता है कि ये बनेंगे वो बनेंगे। ऐसा कहना संभव नहीं है और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे यहाँ एक सामूहिक डिसीजन होता है और उस सामूहिक डिसीजन में हमारे पार्टी के वरीय नेता शामिल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है उस क्षेत्र के लिए उसको वो उम्मीदवार बनाते हैं और उसके पीछे पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई रहती है। एक और खबरें चल रही है, आप भी जानते हैं कि अब मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि इस बार 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बनने देना है, और आप लोग भी लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। तो इसमें क्या लगता है कि टक्कर आप लोगों को मिल पाएगा 24 में? इंडी गठबंधन जो है वो सिर्फ अभी नाम बना है, कोई गठबंधन नहीं है वो। कल का न्यूज क्या था? कल का न्यूज था कि नीतीश जी भाजपा में जा रहे हैं। ये हमने तो नहीं फैलाया, हमने तो उसको काउंटर किया बहुत जोरदार तरीके से। हमारे अध्यक्ष ने, सुशील मोदी जी ने साफ साफ कहा कि नीतीश जी का भाजपा में कोई जगह नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो सोचिए कि वहां पे कितना आपस में ही लोगों का असंतोष और अविश्वास है कि जो कॉन्वेनर है उस पर ही विश्वास नहीं। उनको लग रहा है कि कब ये भाजपा में चले जाएंगे। दिल्ली का ही देख लीजिए, वहां पे जो पार्टी है आप पार्टी और कांग्रेस का कभी अलायंस हो सकता है? कभी नहीं होगा। उनके इंटरेस्ट आपस में इतने टकराते हैं कि ये सिर्फ मीडिया में अपनी जगह बनाने के लिए गठबंधन बनाए हैं। वो गठबंधन धरातल पे आना असंभव है। असंभव एक वर्ड होता है ना, वैसा ही है वो। संभव ही नहीं है। वो सिर्फ बातें बना रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, जनता के पैसे को खर्च कर रहे हैं। एंजॉयमेंट एक लोग का सफारी हो गया है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट जनता के फेवर में नहीं आना है। जब ये कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, देखिएगा आप तो बक्सर में खड़े हैं, बक्सर की धरती में क्या चल रहा है। कभी कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि मेरा उम्मीदवार रहेगा, कांग्रेस ताल ठोक रही है कि मेरा उम्मीदवार रहेगा, आरजेडी तो मान के ही बैठी है कि मेरा उम्मीदवार रहेगा। अब ऐसी हालत जब आप लोकल में अपने संसदीय क्षेत्र में ही देख रहे हैं, आप किसी भी संसदीय क्षेत्र में चले जाइए, उनका एक यूनिफाइड उम्मीदवार तय करना भी बहुत ही मुश्किल है। और मुकाबले में तो वो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी नहीं है। आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है। जो जदयू का एमपी था वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ही लोग बने हैं। इस बार तो वो सहारा भी उनको नहीं है। तो विपक्ष तो कहीं दिखता नहीं है लोकसभा के चुनाव में। अब कह रहे हैं विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ये शुरू से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। लालू यादव जो एक्टिव नहीं थे, 15 के बाद फिर से दोबारा एक्टिव हो गए हैं। आप भी देख रहे होंगे, चाहे जितनी भी बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन की, तीनों बैठक में वो शामिल रहे हैं और वहां पर भाषण भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इस बार हम मजबूत होकर लड़ेंगे और मोदी को हटाकर हिम्मत दम लेंगे। देखिए, लालू शैली एक बोलने का तरीका है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अभी सीबीआई का इंक्वायरी का जवाब देते देते परेशान है, ईडी का जवाब देते देते ही परेशान है। उनको तो फुर्सत ही नहीं है राजनीति करने की। लेकिन राजनीति में एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए वो बीच बीच में कुछ बयान दे देते हैं। उस बयान का कोई मतलब है? कभी राजीव गांधी को बोलते हैं प्रधानमंत्री बना देंगे, कभी नीतीश कुमार को बोलते हैं बना देंगे, कभी शरद पवार को बना देंगे। अब आज के दिन में क्या लालू यादव की यही स्थिति है, जिसकी एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका ना हो, वो आदमी बोल रहा है कि हम ही प्रधानमंत्री बना देंगे। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती कह रहे हैं ना कि हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं इस बार। मिलके तो पहले भी लड़ते थे। लड़ाई तो जो विपक्ष है मिलके ही लड़ता है। तो एनडीए और यूपीए तो पहले भी था, इसमें नयापन क्या है?
क्या उनको प्रधानमंत्री का चेहरा मिला? नहीं मिला। तो भाई आप बिना दूल्हे का बाराती लेके दौड़ रहे हो कि भाई कोई भी बन जाएगा दूल्हा, ऐसे थोड़ी होता है। तो बोल दिए हैं, पटना में ही बोले थे कि राहुल गांधी को दूल्हा हम लोग बनाने वाले हैं। तो फिर तुरंत वर्षन अपना चेंज करना पड़ा उनको। फिर नीतीश जी आके रूठ गए, इधर मिलना जुलना बंद हो गया, तो फिर से उन्होंने स्टेटमेंट अपना चेंज किया। और ऐसे भी देखिए, आप भी मीडिया में है या जनता भी है, रोज बाकी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, अपने भी लोग के विजन है, लोग समझ रहा है कि उनके पास में एकत्रित कैंडिडेट नहीं है। राहुल गांधी के नाम पे भी एक तो जनता ही हंसने लगती है। राहुल गांधी का जैसा स्टेटमेंट रहता है, हास्यास्पद स्टेटमेंट देते रहते हैं कि आलू मशीन में डालेंगे सोना निकाल लेंगे। अब इतना बेसिक गलती करते हैं बोलने में कि जनता भी समझ लेती है, हंसने लगती है। तो कभी सीरियसली उनको प्रधानमंत्री के रूप में ली ही नहीं है। अगर आप उनको एक कांग्रेस के कद्दावर नेता से हटा दीजिए, जो वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो आता है, तो उनको कोई पूछेगा, कोई सुनने जाएगा? क्यों सुनता है? कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि गांधी परिवार का रहा है, इसीलिए सुनता है। अगर वो उनके पीछे से वो चीज हटा दीजिए तो शायद कोई सुनने भी ना जाए उनको। अभी आप देख रहे होंगे कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं राहुल गांधी, उसके बाद हर जगह जाते हैं। कभी मैकेनिक से मिलने जाते हैं, तो कभी पुलिस से मिलने जाते हैं, कभी किसानों से मिलने जाते हैं, कभी विदेशों में भी जाते हैं तो ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी या फिर ऐसे ऐसे रोजगार करते हैं। तो क्या लगता है, अभी गए थे, आपको भी पता होगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन गए थे, आनंद विहार टर्मिनल, वहां भी गए थे, तो सर पे वो ट्रॉली बैग है वो लेकर के चल रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये कह रहे थे पहले कि मोदी ये करते हैं, वो भी तो वही काम स्टार्ट कर दिए हैं। मोदी जी इस तरह का काम कभी नहीं किए हैं। आप कभी देखिए उनको? तो कहते हैं ना कि वो कहीं भी जाते हैं तो फोटो शूट करवाते हैं। फोटो शूट करते हैं। आप जनता के बीच में हम जाएंगे, कोई मजदूर काम कर रहा है उससे बैठ के बात करेंगे, वो फोटो शूट नहीं होता है। वो उनकी बातें सुनना समझना डायरेक्टली होता है। लेकिन अगर आप ना वो जाते कूली के बीच में बैठ के गप करते, उनकी समस्याएं समझते, तो समझ में आता है। लेकिन जाके एक खाली सूटकेस, वो भी बाजार से सबसे हल्का वाला चुन के अच्छी क्वालिटी वाला ला के माथा पे लेके चलते हैं, वो भी देखिए तो पकड़ने भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप करने जा रहे हो तो वो भी तो प्रैक्टिस करके जाओ ना। वो भी ऐसा ना करो कि लगे कि पूरा का पूरा नाटक ही है। तो ऐसा नाटक करने से कुछ होने को नहीं है। और जनता पूरी तरह से समझ रही है कि अब चुनाव आ गया, राहुल गांधी का नाटक शुरू। और चुनाव जैसे खत्म होगा, कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। एक आध साल 2 साल तो गायब ही रहेंगे बेचारे। ये सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि जो नीतीश कुमार का वोट है वो उसको तोड़ देंगे। लगता है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो उसमें नीतीश कुमार का वोट बैंक में सेंध मारेंगे। नीतीश कुमार का अब कोई वोट बैंक ही नहीं है। नीतीश कुमार आज की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। अब उनके कोई फॉलोअर ही नहीं है। सरकार से क्यों नहीं हटते हैं वो? लगातार सरकार में बने रहने की उनकी क्या मजबूरी है? कभी इससे चिपकते हैं, कभी उससे चिपकते हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार बिना सरकार के जिंदा रह ही नहीं सकते हैं और पार्टी के एग्जिस्टेंस को बना के रख ही नहीं सकते। सिर्फ सरकार के लालच में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कल अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो आधा एमपी तो उनके भाग जाएंगे जो है। तो उनका अब कोई जनाधार है नहीं। और ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, जुझारू नेता, जमीन से जुड़े हुए, आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत लोग पार्टियां बदल के इनकी तरफ आ गए हैं। आज भी देखिएगा कार्यक्रम होगा, बहुत से उस समाज के लोग इनके सामने में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार आज के राजनीति में हाशिए पे चले गए हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। इस सवाल और है कि लालू नीतीश कितना प्रभाव डालेंगे इस बार चुनाव में? लालू नीतीश कुछ प्रभाव नहीं डालेंगे। जो भी है एक बीजेपी वोट और एक एंटी बीजेपी वोट, जो एक कोर वोटर्स बने हुए हैं, उन्हीं की वोटिंग होगी। उनका प्रभाव कुछ नहीं है। प्रभाव कुछ है तो नरेंद्र मोदी जी का है, और उधर से लोग हट के इधर आएंगे, क्योंकि आज के दिन में लोग चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो। जातीय समीकरण भी चलता है बिहार में। जातीय समीकरण से उठ के लोग वोट करते हैं लोकसभा में, आपको पता होना चाहिए। तभी इतने अच्छे नंबर से प्रधानमंत्री जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जाति के लोग वोट देते हैं। आप देखिए 300 से ऊपर सीटें आती है, इस बार भी 350 से ऊपर का टारगेट है। एक आखिरी सवाल, बक्सर लोकसभा में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर सम्राट चौधरी आने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी जीत करके? लगता नहीं है, पूरा विश्वास है कि हैट्रिक लगाएगी। और ये जनता हम लोग को बताती है। जनता के बीच हम लोग जाते हैं, जनता का एक ही संवाद है, बस नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं। चलिए, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जनता की एक ही मांग है, नरेंद्र मोदी।
देखते हैं तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये जहां पर हम लोग बक्सर लोकसभा में खड़े हैं, यहां से भी क्या तीसरी बार बीजेपी के सांसद चुनकर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।